नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त पाली से बड़ी खबर आपको बताते चले। सीएम भजनलाल शर्मा का आज पाली का दौरा बताते चले, जहां पर सुबह 11:15 का जयपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पाली के जार्डन में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और फिर 1:45 पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक लेंगे और फिर उसके बाद कार्यक्रम है 2:45 पर स्थानीय कार्यक्रम में जाएंगे, जिसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बता रहे हैं। आज पाली दौरे पर रहेंगे, ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। आज पूरे दिन भर का उनका बिजी शेड्यूल आपको बता रहे हैं। 1:45 पर फिर 2:45 पर स्थानीय कार्यक्रम में जाएंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी लेंगे, बैठक भी करेंगे, फीडबैक भी लेने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो आज पाली दौरा, ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत होने के लिए आज पाली में जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बता दें कि कल रात ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर थे, क्योंकि महाधिवेशन था बीजेपी का 17-18 तारीख को, जिसमें 18 तारीख को सभी मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सम्मिलित होना था। कल रात फिर उसके बाद जोधपुर हाउस में मीटिंग करने के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। देर रात 1.5 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद से पाली आज उनका दौरा आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता श्याम जुड़े हुए हैं। श्याम, आज का मुख्यमंत्री का पाली का दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री भजनलाल है जिनका पाली महत्वपूर्ण दौरा है और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार पाली दौरे पर आएंगे, जहां पर वो करीब 11:30 बजे जार्डन आश्रम में जो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है उसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत करेंगे। वहाँ करीब 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम जार्डन में ओम आश्रम में मंदिर में रहे हैं। उसके पश्चात मुख्यमंत्री पाली पहुंचेंगे, जहाँ पर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके विभागीय निर्देश भी देंगे। जी और ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी भव्य तैयारियां क्या पूर्ण हो चुकी हैं श्याम? जी बिल्कुल, ओम मंदिर को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। ओम मंदिर में पिछले 10 फरवरी से लगातार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ कई आयोजन किए जा रहे हैं और आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम है। जी और उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक, ये बैठक किन दृष्टि में महत्वपूर्ण बताई जा रही है श्याम? जी बिल्कुल, ये बैठक है जो अधिकारियों को जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त ने भी पूरी तैयारी करके बैठक में आने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो मोदी की 7 गारंटीज है उसको लेकर भी अधिकारियों से ये चर्चा करेंगे। विकसित भारत को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करने के साथ ही सुशासन को लेकर बैठक में निर्देश देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पाली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, जिसमें आज ओम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। विकसित भारत, विकसित राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक लेगी, कैसे उस डगर पर आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 2:45 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि कल दिल्ली दौरे पे थे, लेकिन आज पाली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके बाद जयपुर के लिए भी रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। ओम और तैयारियां भी भव्य रूप से पूर्ण हो चुकी हैं ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और वो तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। भव्य तरीके से ओम मंदिर बनाया गया है, ओम के आकार का इसका शेप दिया गया है। आप मंदिर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी रचना की गई है। और उसके ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे और उसके बाद जार्डन में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, फिर कलेक्ट्रेट सभा में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, जहां आधुनिक शैली के अनेकों मंदिर हैं। कई मंदिर तो हजारों साल पुराने भी हैं।
लेकिन पाली के जार्डन में बने शिव मंदिर की चर्चा पूरे देश के साथ ही दुनिया में भी हो रही है। ओम आकार में बने इस मंदिर की 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। वही मंदिर का हर कोना आकर्षण का केंद्र है। करीब 250 एकड़ में बना मंदिर सनातन के प्रतीक के रूप में है। इनमें प्रमुख रूप से यज्ञ वेदी जैसे 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन है। इस मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। 250 एकड़ में 4 मंजिला इमारत और 108 कमरे इस प्रकार बनाए गए हैं कि ओम आकार साकार होता है। ओम आकार के भव्य मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव का मंदिर है। साथ ही 1008 प्रतिमाएं भगवान शिव की इस मंदिर में लगी हुई हैं। शिव मंदिर के साथ 7 ऋषियों की समाधि भी यहाँ मौजूद है। साथ ही इस इमारत में 4 मंजिला स्कूल कॉलेज भी है। मंदिर की इमारत में नागर शैली का स्थापत्य है। विश्व का पहला ओम आश्रम और ऋषि निर्मित ओम आश्रम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व में पहली बार ये ओम इमारत देखने को मिल रही है हम सभी को। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने इस ओम की कल्पना जो की थी आज से 45 वर्ष पूर्व, वो भी साकार रूप ले चुकी हैं। तीर्थ प्रेरणा श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने इसे मूर्त रूप दिया है। उन्होंने इसका सपना 40 वर्ष पूर्व देखा था, जब एक विदेशी पर्यटक ने उन्हें कहा कि भारत यात्रा के दौरान उसने ताजमहल को नहीं देखा, इसलिए उसकी यात्रा अधूरी रही। तब उन्होंने ओम आकार का एक मंदिर बनाने के बारे में सोचा और 23 जनवरी 1995 को जार्डन के पास इसका शिलान्यास किया और लगातार अनवरत 28 वर्ष तक काम करने के बाद अब मंदिर ने पूरा ओम आकार ले लिया है। इस मंदिर में खास बात यह है कि आश्रम के निर्माण में धौलपुर का गुलाब, बंसी पहाड़पुर का पत्थर उपयोग में लिया गया है। 10 फरवरी से शुरू हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश विदेश के सैकड़ों लोग आएंगे। उनके रुकने के लिए और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने आइडिया था कि एक बड़ा गांव बना देंगे ओम के रूप में, लेकिन वो गांव इतना बड़ा था कि वो तो 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा। तो इसको धीरे धीरे हम नक्शे बनाएंगे छोटे तो फिर ऐसे एक महल बन गए। ओम हमको पता था कि ओम बनाना था, लेकिन मंदिर कैसे बनाना है तो पता नहीं था कि हम विदेशी में मंदिर अलग तरीके से बनाते। तो हम ढूंढ रहे थे सोमपुरा को, क्यों सोमपुरा जानते हैं किस तरीके से मंदिर बनाते, और एक चेतन राजी सोमपुरा था, वो बेंगलोर से वो नक्शा बनाया। सवारी का और ये जो विदेशों से वहाँ से लेके आए हैं, अभी लोग तक है वहाँ पर सारे संसार के अंदर बाप जी की और हमारे जितने भी हमारे भारत के हैं उनको मैं इसको बनाया है। इसको क्या बनाया कि वो एक ही बनाया। इस मंदिर को बनाने के लिए स्लोवेनिया से आए इंजीनियर व आर्किटेक्ट स्वामी योगेश पुरी की देखरेख में तैयार करवाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें विदेशी होने के चलते मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके हाथ मंदिर के नक्शे बनाने में एक्सपर्ट सोमपुरा का साथ लिया और से ज्यादा नक्शे बनाने के बाद इसे फाइनल किया था। इसके बाद बनाने में 28 वर्ष लगे और उन्हें यहाँ आए 30 वर्ष से अधिक हो गए। इस मंदिर को इस तरह से तैयार किया गया है कि कितना भी तेज भूकंप या 200 से अधिक स्पीड से हवा चले तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा मंदिर वाटरप्रूफ होने के साथ इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि सर्दी गर्मी में भी मंदिर के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है और करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच ये मुलाकात चली है और इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास से रवाना हुए हैं और करीब 1.5 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री से सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है और उनसे बातचीत हुई है। कई मुद्दों पर यह बातचीत की गई है। तो दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। देखिए आने वाले दिनों में चुनाव भी है, उसको लेकर के अब रणनीति बनती हुई दिखी है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है। और बड़ी खबर आपको इस बीच में बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पीएम आज संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। तो देखिए सीएम योगी भी आज संभल में कल्की धाम जाएंगे और बड़ी संख्या में साधु संत संभल पहुंचे हैं। सुबह 10:30 बजे शिलान्यास कार्यक्रम और पीएम मोदी मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए पीएम मोदी संभल में आज कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम आपको बता दें सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण भी करेंगे। और बता दें कि ये कल्की धाम का निर्माण जो कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। वही आचार्य प्रमोद कृष्णम जो अभी हालिया में कांग्रेस से हटा दिए गए और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो बीजेपी में सम्मिलित हो जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कटाक्ष किया था और अब आपको बता रहे हैं कि आज कल्की धाम ट्रस्ट के लिए उसका अनावरण करने के लिए पीएम मोदी आज जाएंगे, आधारशिला रखेंगे और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत संभल पहुंच चुके हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आईटी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन होना है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के खाते सीज करने के खिलाफ यह प्रदर्शन और जयपुर सहित जिलों में धरना प्रदर्शन आज कांग्रेस करेगी। तो जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। खातों को सीज के एवज में ये कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी बहुत ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर बीजेपी पर अग्रसर है, हमलावर है। लोकसभा चुनाव भी और उसको लेकर भी बीजेपी के ऊपर यह कटाक्ष कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और अब जब कई सारे नेताओं के खाते सीज हो गए हैं तो इसके एवज में आज कांग्रेस का हल्ला बोल बीजेपी के खिलाफ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जहां आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू हो जाएगा। कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या फिर दक्षिण भारत की बात कर लीजिए। कई दलों के नेता आज बीजेपी के संपर्क में है। तो देखिए वर्तमान विधायक और सांसद भी बीजेपी के संपर्क में है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी जल्द ही उन पर फैसला लेकर के पार्टी में शामिल कराएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। तो बड़े स्तर पर आज ज्वाइनिंग अभियान शुरू होगी और पिछले दिनों से हमने तस्वीरें भी देखी है। हलचल बहुत ही ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। कई बड़े कद्दावर नेता जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दलों के ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आपको बता दें बड़ी खबर, आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होगा। बीजेपी का टारगेट इस बार लोकसभा 2024 के लिए एनडीए 400 प्लस और वहीं बीजेपी 370 के लिए। उसके क्रम में ही बीजेपी आगे बढ़ते हुए अपने कुनबे को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। चाहे विचारधारा किसी भी पार्टी के नेताओं की हो अलग, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी विचारधारा रखते हैं उन सबको सम्मिलित करने के लिए बड़े स्तर पर बीजेपी में ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और इस क्रम में राजस्थान की अगर बात करें तो कल रात ही गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 1.5 घंटे करीब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई और उसके बाद से सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। चाहे वो राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, पूरे भारत में कहीं की भी बात कर लीजिए, किसी भी पार्टी की जो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं।
महेंद्र जी मालवीय के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा बिगाड़ेंगे खेल। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं इन्होंने अपनी बकवास समझ रखी। लोकसभा चुनाव से पहले जब लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में कहीं कांग्रेस की इस लोकसभा के बाद में 0 पोजीशन होने वाली है, कोई बेवकूफ होगा तो इस पार्टी में रुकेगा। क्या कांग्रेस हो जाएगी फेल? चुनावी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन हाल तो देखिए, इंडी गठबंधन को बचाते बचाते कांग्रेस का अपना किला ही ढहने लग गया है। पार्टी के बड़े दिग्गज भी बारी बारी से हाथ का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। बात प्रदेश की करें तो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी और एक और मंत्री ने अपनी ही पार्टी को तीखे तेवर दिखाए हैं। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। खिलाड़ी का बयान सुनिए और खुद ही तय करिए। देखिए जी, अति हो गई। मिलते मिलते मेरा एमपी का टिकट काटा सिटिंग का, ठीक है। मैं एमएलए था, चेयरमैन एससी कमीशन था और इतना काम किया जो कि देखने लायक है। इसके बावजूद भी इन्होंने एक ने नहीं सुनी, न किसी ने ध्यान दिया, न मिलने का टाइम दिया। मजाक बना रखा है। एक नया लड़का तैयार किया हमारे खिलाफ और जो कोई मतलब का नहीं है और जिसको ले जाकर कहना हमारा टिकट काट कर भेजिए। क्या मजाक है? बदुआ मजदूर तो है नहीं ना भाई। हम भी जनता को लेकर बैठे, पॉलिटिक्स करते हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं। खिलाड़ी लाल बैरवा के इस बयान से साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पर आरोपी की झड़ी लगाने वाली बैरवा ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इस सब के लिए उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं इन्होंने अपनी बकवास समझ रखी। ये किसी को आने देना चाहते, किसी को बराबर खड़ा होने नहीं देना चाहते। जब वो लगता है इनको भाई ये आदमी जीतने वाला है, उसे टिकट काट देते। तो ऐसे लोग कहां तक करना बर्दाश्त करेंगे? इनकी बफी तो है नहीं। और आज देख लो क्या स्थिति हो गई है। सरकार आती, सरकार को नहीं रोता। मैं तो रहते हुए एमएलए मैंने कहा था कि 4 दिन पहले भी अगर सचिन पायलट को ये करवा दो भाई ये अगर आज आया तो इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो राज में कोई घाटा नहीं था। लेकिन आज इनकी जो स्थिति है, आज वो मालवीय जी को देखो, उन लोग कितना बड़ा कद है, कितनी बड़ी पोजीशन, इसके बावजूद भी उनको कहना है जो उनका। तो हर आदमी चाहता है कि भाई जहां जिसका ड्यू रेस्पेक्ट है वो पार्टी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, अवेलना होगी तो लोग ऐसे निकलेंगे। और इतनी लंबी लिस्ट है कि आप देखना तो एक फहरिस्त बनेगी बहुत जोरदार, जिसमें अभी आपको भी पता है, नाम मालूम है सबको, लेकिन वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अक्सर करेंगे, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि ये क्या हुआ। सर, ये चर्चाओं को लेकर डॉक्टर सचिन ने एक सवाल किया है कि जो डरते हैं वो ही भाग रहे हैं इधर उधर, जाने तो जो जा रहा है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाथी का बाड़ा और ये जो 2-4 आइटम, ये जो अब अपने रिश्तेदारों के जो जिस तरह की पोजीशन के तहत ये सब चीजें हुई है, इन सब चीजों को नुकसान हुआ है। भाई आप क्या समझते हो? जनता बेवकूफ नहीं है, एक चीज को समझ रही है। जब ये बात उठाई जा रही है कि भाई क्या नाम है, ये जो एग्जाम्स हैं इसकी जो चोरी है, इसमें जिस तरह के पेपर आउट हो रहे हैं, ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब कहाँ भूल रहे हैं? आज डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी हैं, यही रहेंगे, इसके बाद में पूरा खाली हो जाएगा। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के फैसले से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व पर उनकी बात न सुनने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथी ऐसे छिटकेंगे तो लोकसभा चुनाव की नैया कांग्रेस कैसे पार करेगी? कांग्रेस को अगर किसी का हाथ नहीं मिला तो कैसे जीतेगा हाथ? चुनाव आने से पहले दल बदल का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले कई साल के रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के नेता लगातार हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय और खिलाड़ी लाल बैरवा ने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि वो पार्टी को बाय बाय करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जिन सीनियर कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लगी हुई हैं, उनमें लालचंद कटारिया पूर्व कांग्रेस मंत्री, उदयलाल अंजना वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रिशपाल मिर्दा वरिष्ठ कांग्रेस नेता का नाम शामिल है।
ताजा राजनीतिक हालात में जो कुछ चल रहा है उस पर कांग्रेस की हालत को देख करके मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद आता है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो क्या एक्टिंग छोड़ करके एक्ट्रेस सनी लियोन अब पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में उनका एक एडमिट कार्ड अब वायरल हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपने हुस्न और अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेकरार रहते हैं। भारत में तो वो बेहद ही मशहूर हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग पूछ रहे हैं क्या सनी लियोनी का एक्टिंग से मोह भंग हो गया है और अब वो पुलिस में भर्ती होना चाहती है। सोशल मीडिया पर सनी लियोनी का एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाल ड्रेस में बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। सनी लियोनी के नाम से एक एडमिट कार्ड सामने आया है, जो पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की 2 तस्वीरें लगी हुई है। कार्ड में बकायदा सनी लियोनी के नाम के साथ साथ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सेंटर का कोड, एग्जाम सेंटर का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा एडमिट कार्ड के नीचे परीक्षा की तारीख भी है, जो 17 फरवरी को होनी थी। परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम टाइम और गेट बंद होने का समय भी लिखा हुआ है। वहीं पत्राचार के लिए पता मुंबई का है और दूसरा पता कासगंज का दिया गया है। और सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।